तत्सनंद आनंद शेदिनंद शाह परम तत्व पद वेद नमियो सिद्ध शहा गुरु वेश गुपति गुपति न्याद शहका कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार देवा धर्म ज्योतौ सिंहवै अर्घट अर्घट जो भय विनाश भव जो मम निराग देखो गुरु को धन को सच को परमात्मा श्री तांत्र शब्द सगत रची मंगलाचरण देवदेवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च विदिते ओं इयं श्रियं चिन्त्य शुद्धि सद्भावपूर्णितम् संपूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतनिंद संयुक्तं कोई अचार्य शत्रु संत तारंतन लक्षण महाराज की जय हो जय हो जय हो। मंत्र चरण वंशित नमो नमः वंशित नमो नमः वंशित नमो परमाराध्य महाचंद्रवाणी सदगुरु तारण सब और सर्वज्ञ जने परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसा यह श्री तारण तारण शब्दाचार्य गणराज जी जहाँ अपन निरंतर कुछ गाथाओं का सरलता से शीघ्रता से वांछन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं भैया। और कल रात्रि में अपन ने सच्चे गुरु का स्वरूप समझ लिया। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि आवृत्ति श्रावक शुद्ध सटकर्म को करता है, शुद्ध सटकर्म पालता है। जो वास्तव में आवृत्ति श्रावक है वो शुद्ध सटकर्म पालता है। तो अपन ने पूर्व की गाथाओं में देव का, सच्चे देव का स्वरूप, देव पूजा की विधि और उदेव अदेव मिथ्यादेव की बात समझी थी भैया। कल रात्रि में अपन ने सच्चे गुरु का स्वरूप, सच्चे गुरु के गुणों की वंदना, अपन ने ये प्रकरण लिया था कि कैसे गुरु उपासना करता है। सम्यक दृष्टि जीव अपने शाश्वत ध्रुव पद को देखता है। लोकालोक में प्रयोजनी अपना जो शुद्ध पद है उसी की ओर दृष्टि रखता है। वीतरागी साधु कौन है? जो अपने ही वीतराग स्वभाव की साधना में लीन है, ज्ञान में दृष्टि से संयुक्त है, रत्नात्रय की मूर्ति है, शुद्ध चेतनता में ही लीन है भैया। ऐसे ज्ञान ही ज्ञान से जो अलंकृत दिखाई दे रहा है, जिनमें रत्नात्रय आदि स्वयं प्रकट जानने में आ रहा है भैया। अब्धि ज्ञान, ऋजु विपुलमति, मनप्रिय आदि ज्ञान से जो संयुक्त है, ऐसे रत्नात्रय के धारी वह वीतरागी भावलिंग संत जो केवल ज्ञान स्वभाव की साधना कर रहे हैं, तस्मै श्री गुरु वे। ऐसे गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। कारण स्वामी ने कहा था, जावत शुद्ध गुरु माना है। जो जीव शुद्ध गुरु को मानता है तावत गत विभ्रम, उसी समय से उसका विभ्रम दूर हो जाता है। यहाँ सच्चे गुरु की श्रद्धा हुई। गुरु तारणहार है ना, उन्होंने कहा जो स्वयं तरने का चिंतन करते हैं और भव जीवों को तारने का उपदेश देते। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ सच्चे गुरु, शुद्ध गुरु माने, जहां शुद्ध गुरु को प्रणाम किया अर्थात शुद्ध गुरु की मान्यता हुई, ये वीतरागी भावलिंगी संत ही सच्चे गुरु हैं। तावत गत विभ्रम, उसी समय क्या होगा भैया,
विभ्रम भाव मिला जाए। देखो श्रद्धा की बात है यहाँ, क्योंकि वहां उनके गुण दिखाई देंगे ना, और जीव उन गुणों को प्राप्त करना चाहता है। तो जैसे ही उन गुरुओं की, सच्चे गुरुओं की मान्यता हृदय में आएगी, वैसे ही विभ्रम भाव मिला जाएगा। और तारण स्वामी कहते हैं सल्यम निकंदनम जैन। भैया देखो तो, जिन भावलिंगी सल्तों ने सर्व शल्यों का निकंदन कर दिया, जो समस्त शल्यों से मुक्त है, तस्मै श्री गुरु वे नमः। मैं ऐसे परम गुरु वीतरागी भावलिंगी मुनिराज को नमस्कार करता हूँ। 74 नंबर की गाथा तक का वांचन अपना कल रात में हो गया। आज अपने को करना है गाथा नंबर 75। अब आप मिलाइए, यहाँ से ग्रंथ आपके सामने मिलाइए। कुगुरस गुरु प्रोक्तम। अब देखो, अब मिलान करना भी है। जो जीव कुगुरुओं को गुरु कहता है, देखो क्या दोष है। हम किसी को भी अपना गुरु कह दें, हम किसी को भी अपना गुरु मान लें, कुगुरु को गुरु कहने से क्या नुकसान है? मिलाइए आप। कुगुरस गुरु प्रोक्तम, जो कुगुरु को गुरु कहता है, मिथ्या रागाधि संयुक्तम। वे जीव का संयुक्त है, मिथ्या और राग से संयुक्त है। क्योंकि देखो भाई, मिथ्यात किसे कहते हैं? मिथ्यात अपन ने बार बार समझाना कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न स्वीकार करना मिथ्यात है। मान लो आप जिसे गुरु स्वीकार कर रहे हो, यदि उसमें रत्नत्रय दिखाई नहीं दे रहे, आप जिसे गुरु स्वीकार कर रहे हो उसके अंदर यदि वीतरागता दिखाई नहीं दे रही, आप जिसे गुरु स्वीकार कर रहे हो उसके अंदर भैया क्या बोलते हैं, आत्म साधना, अपने शुद्ध आत्म तत्व की लीनता कहो, या फिर उसको अपने शुद्ध तत्व का प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा। भैया देखो, जो गुण होने चाहिए वो गुण दिखाई नहीं दे रहा है, यदि उन्हें अपन गुरु मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो अपन मिथ्यात्व से संपूर्ण। मिथ्यात्व क्या है? जो वस्तु जैसी है उसे वैसा स्वीकार, उससे विपरीत स्वीकार करो। तो गुरु का स्वरूप कैसा है भैया? रत्नात्रय। गुरु का स्वरूप कैसा है? ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत। गुरु का स्वरूप कैसा है? अपने स्वरूप की साधना रूप। गुरु का स्वरूप कैसा भैया? ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण। गुरु का स्वरूप ज्ञान में है, चैतन्य में है। अब यदि अपन किसी अन्य को मान रहे हैं गुरु, यदि ये गुण ना होने के बाद भी, सावधान सावधान सावधान, जो यहाँ गुरु के गुण कहे हैं, इन गुरु के गुणों को जानने के बाद भी यदि ये गुण दिखाई ना दे, उसके बाद भी अपन किसी की श्रद्धा कर रहे हैं, तो अपन क्या कहलाएंगे भैया? देखो लिखा, मिथ्या राग आदि संयुक्त। मिथ्या तो राग आदि से संयुक्ति है भैया वो। को ज्ञानम प्रोक्तम लोके, देखो तो इस लोक में को ज्ञान का ही उपदेश करने वाला है। देखो कुलिंगी अशुभ भावना, कैसा भैया? कुलिंगी है, जिन धर्म का लोप करने वाला है और अशुभ भावनाओं से संयुक्त है। कुगुरु को यदि गुरु मानोगे, देखो कुगुरस गुरु प्रोक्तम, जो कुगुरु को गुरु कहते हैं वो मिथ्या और राग आदि से संयुक्त है। वो वस्तु के स्वभाव को नहीं जानते, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं जानते। वो गुरु को गुरु कहने वाला मिथ्या दर्शन ज्ञान से संयुक्त है भैया, राग आदि से संयुक्त है। और कौज्ञानम प्रोक्तम लोके, इस लोक में तो कुज्ञान का ही उपदेश है भैया। संसारी जीव तो कह रहे हैं भैया किसी को भी कुछ भी मान लो, जिससे लौकिक हित सदे उसी को गुरु मान लो। तो क्या कह रहा है? वो कुज्ञान से संयुक्त है और कुलिंगी अशुभ भावना, या उन्हें जो सच्चे गुरु नहीं है, जिनके अंदर वीतरागता नहीं है, जिनके अंदर राग आदि विकारी भाव देखा जा रहा है, वो कुलिंगी काय से संयुक्त है? अशुभ भावना, अशुभ की भावना से संयुक्त है, उन्हें शुभ भाव भी नहीं है। पहले आप पहले इतनी बात बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कितनी? कि कुगुरु को मानने वाला मिथ्या दृष्टि क्यों? ये बात समझ में आई कि नहीं है? क्यों ये बात अंदर में बैठी कि नहीं बैठी? मिथ्या दृष्टि वे है गुरु बता रहा है, वो गुरु मिथ्या दृष्टि गुरु बता रहा है, तो मानने वाले वो मिथ्या दृष्टि। हाँ ऐसा बोलो।
उन्हें मानने वाला मिथ्या दृष्टि क्यों? देखो देखो बात देखो, हमने अभी अभी बताई थी ये बात, आप नहीं आए थे, अब फिर से बता रहे हैं कि गुरुओं में जो गुण होते हैं, रत्नत्रय गुरुओं का गुण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है, वीतरागता, निर्ग्रंथता, भैया निश्चल निष्कलेश, ये उनके गुण है भैया। गुरुओं के गुण क्या है भैया? अपने वीतराग स्वरूप में चरण करना, ये उनके गुण है। अब यदि ये गुण किसी में ना दिखाई दे, कोई बाहर से क्रिया मात्र करता हुआ दिखाई दे, कोई मात्र समाज चलाता हुआ मात्र दिखाई दे, लेकिन ऐसी बीत रागता, ऐसी निर्ग्रंथता, ऐसा रत्नात्रय, ऐसे शुद्ध तत्व की आराधना, अपने अंतर में अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता, संसार से तरने की भावना और भव जीवों को तरने का मार्ग बताना, यदि ऐसा गुण उनमें ना दिखाई दे तो वो गुणों से हीन है। और गुणों से हीन की वंदना कर रहा है कोई जीव, तो वो क्यों कर रहा है भैया? क्योंकि उसे स्वयं गुणों का पता नहीं है। तो अब वो गुणों से हीन व्यक्ति की वंदना कर रहा है, गुणों से हीन गुरु को गुरु मान रहा है, तो क्या है भैया? वो गुणों को नहीं जानता, और जो गुणों को नहीं जानता कौन है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दर्शन की सीधी परिभाषा, गुण ना जानते, जो गुणों को नहीं जानता, जो गुण और दोष में अंतर नहीं जानता, जो है और उपाधि में अंतर नहीं जानता, जो सत्य और असत्य में अंतर नहीं जानता, जिसे निश्चय और व्यवहार का फर्क नहीं पता, जो भैया जो मिल गया वो ही सही है, समाज में जैसे निमित्त मिल गए, सहयोग में जैसे निमित्त मिल गए, उन अनुसार ही सब परिणाम ठीक है। जो ऐसा निर्णय कर रहे हैं भैया, जिनका निर्णय सम्यक नहीं है, जो जिन धर्म को नहीं जानते, जो शास्त्र स्वाध्याय को नहीं जानते, जो भगवान की वाणी को नहीं जानते, जो ऐसा ही निर्णय कर रहे हैं, वो सब भैया वो उनके जो गुरु हैं वो भी मिथ्यात्व और राग से संपूर्ण है, और जो उन्हें मानने वाले हैं वो भी मिथ्यात्व और राग से संपूर्ण है। दोनों कहाँ जाएंगे? दुर्गति। मिथ्या दृष्टि है, जाएंगे कहाँ दोनों? दुर्गति है, नरक में निवास करेंगे। इसलिए सावधान कि गुरु की वंदना करना हो तो जावत शुद्ध गुरु माने, शुद्ध गुरु को स्वीकार करो तो विभ्रम मिटेगा, और तस्मै श्री गुरु में वास्तव में गुरु की वंदना होगी भाई। और जीवात्मा यदि हर किसी को गुरु स्वीकार करा बिना गुण देखे, देखते ना अपन बाहर में मार्केट में भी कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु का गुण देखते हैं भैया कि उसका गुण है कि नहीं है। मान लो बाजार में नींबू खरीदने जाओ तो आप देखोगे उस खटास, उसमें खटास है कि नहीं। शक्कर खरीदने जाओगे तो मिठास है कि नहीं। और शक्कर के रूप में यदि तुम्हें कुछ और दे दे तो, मतलब आप चावल खरीदने जाओ तो सफेद पत्थर के कंकड़ दे दे, चावल दे तो लेके आओगे? काहे नहीं लेके आओगे? गुण होना चाहिए। जिस वस्तु को हम ग्रहण कर रहे हैं उस वस्तु में वो गुण होना चाहिए। गुण होगा तो ग्रहण की जाएगी, और गुण नहीं होगा तो भैया जब बाजार से चवन्नी की चीज में गुण देखे जाते हैं, एकदम बीतराग मार्ग है। आई कि नहीं समझ में? कि बाहर में जब एक एक पैसे की चीज के गुण देखते हैं, एक एक रुपए की वस्तु के गुण देखते हैं, तो ये क्या है? ये तो शुद्ध वीतराग मोक्ष मार्ग है। यहाँ तो गुणों की ही पूजा होती है, यहाँ तो गुणों की ही आराधना होती है। जिन भगवान का शासन तो गुणों में आचरण करने का ही मार्ग है। तो आचार्य श्रीमद जिन तारक स्वामी कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं भैया, जो ज्ञानी सच्चे गुरु के मानते हैं उनके सारे विभ्रम भाव दूर हो जाते हैं। वो क्रिया कांड आडंबर सल आदि से हटके उन वीतरागी गुरुओं की ही वंदना करते हैं। लेकिन जो जीव कुगुरु को ही गुरु कहते हैं, कुगुरुओं को ही गुरु मानते हैं भैया, मिथ्यात्व राग आदि से संयुक्त रहते हैं, वे कुज्ञान में रत हैं। और देखो उनके गुरु भी कुज्ञान में रत है, वो भी मोह माया में डूबे हुए हैं, और ये जीव जो ने मान रहे हैं वो भी मिथ्यात्व और मोह माया में डूबे हुए हैं। कुलिंगी अशुभ भावना, कुलिंगी जीव की भावना कैसी भैया? अशुभ भावना है। वो अपने तत्व को भी नहीं जानते। देखो देखो कुगुरुवम राग संबंधम, देखो देखो जीव भैया, जीव कुगुरुओं से क्यों जुड़ता? देखो बहुत अच्छी निश्चय की बात, जीव कुगुरुओं से क्यों जुड़ता है भैया? कुगुरुवम राग संबंध, कुगुरु से जो संबंध होता है वो राग का संबंध होता है। इसका अर्थ समझ में आया?
कुगुरु राग संबंधन। जब भी जीव कुगुरुओं से जुड़ता है तो राग के कारण जुड़ता है। क्यों बताओ? क्योंकि कुगुरुओं से उसके राग की पूर्ति होती है। वो उसे उसके अनुरूप उपदेश देते हैं, उसे भीतराग का उपदेश नहीं देते। तो काय का उपदेश देते हैं भैया? हाँ, तुम क्या करो, तुम्हारा काय में मन लगता है, तुम्हारा मन जिस चीज में लगता है वो ही उपदेश दे देते हैं, राग की बात बताते हैं। देखो भैया, जीव कुगुरुओं से जुड़ता है तो राग के कारण जुड़ता है, उसे भीतरागता ग्रहण करने की भावना नहीं है, वो संसार के जन्म मरण को छोड़ना नहीं चाहता। तो क्या करता है भैया? वो क्या करता है कि राग, राग मतलब राग आप क्या कहोगे? परिवार में अच्छा हो जाए, हमारा व्यापार अच्छा चलने लगे, या फिर भैया सत्य शुद्ध धर्म की बात अच्छी लगेगी, वेद ज्ञान की बात अच्छी लगेगी। भैया धर्म करना है तो क्या बता दो भैया, मंदिर जाने लगो, पूजा पढ़ने लगो। वो क्या करना है? अपने शुभ अशुभ राग की पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि भीतरागता का मार्ग तो अच्छा लगता, भीतरागता का मार्ग समझ में आता, जन्म मरण मिटाने की कोई भावना नहीं है। तो ये संसारी जीव कुगुरुओं से संबंध क्यों बनाता है? क्यों बनाता है? कुगुरु राग संबंध। कुगुरुओं से सिर्फ राग का संबंध होता है भैया, अपने राग की पूर्ति होती है तो राग के कारण कुगुरुओं से संबंध होता है। देखो, मिथ्या दृष्टि च दृष्टितम, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो मिथ्या दृष्टि जीव अपनी दृष्टि में ऐसे कुगुरुओं को ही मिथ्या सहित देखता है। ये तो सब संसारी जीवों की बात है भैया। राग दोष में मिथ्यात्म, क्या कह रहा है? राग द्वेष में उसकी परिणति होती है, मिथ्यात्म में ही वो रत रहते हैं कुगुरु। इंद्रिय इत्यादि सेवनम, भैया स्वयं इंद्रिय के विषय भोगों में डूबे हुए, इंद्रियों के रस में ही निमग्न है। इंद्रिय सुख की ही जिनके अंदर में लालसा पड़ी हुई है वो कौन है? कुगुरु। इनकी सेवा करने वाले मिथ्या दृष्टि। अपन कौन? हाँ, देखो भैया, जिन शासन में वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करना है, पहले वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करना है, तो गुरुदेव कह रहा है कि भैया जो राग आदि से जुड़े हुए हैं, राग देश में जिनका परिणमन है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो इंद्रियों के सुखों का ही सेवन कर रहे हैं। अपन जानते हैं कि वीतरागता क्या है, 28 मूल गुणों का पालन क्या है। अपने ने आगम पढ़ा है कि 28 मूल गुण क्या होते हैं। अपन ने सुना है भैया, बाहर में देखा है कि साधु की चर्या कैसी होनी चाहिए, साधु कैसे उपसर्गों को सहन करते हैं, ये सब बात अपन ने अच्छे से पढ़ी है। लेकिन इस सबको पढ़ने के बाद, ये सब सुनने के बाद भी यदि कोई 28 मूल गुणों से विपरीत आचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई राग रंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई व्यवहार में नाना प्रकार की चर्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी यदि हम उसको गुरु स्वीकार कर रहे हैं तो अपनी मिथ्या दृष्टि है। उसका तो जो होगा वो होगा, लेकिन साथ में अपना जो होगा वो बहुत दुखद होगा। इसलिए मिला गुरुदेव क्या कह रहा भैया, मिथ्या समय मिथ्याम च प्रकृति मिथ्या प्रकाश है। भाई देखो, यहाँ सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति मिथ्यात, इन दो से संयुक्त है। और देखो तो शुद्ध दृष्टि ना जानत, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा आदि शुद्ध सम्यक दर्शन की बात को नहीं जानते, अपने कल्याण का मार्ग नहीं जानते, स्वयं के पास शुद्ध दृष्टि नहीं है, शुद्ध सम्यक की दृष्टि नहीं है। कुगुरु संग विवर्जितम, आगम कह रहा है कि ऐसे कुगुरु का संग करना विवर्जित। अपन तो घरों में रख रहा है, अपने अंदर रख रहा है, उनकी सेवा कर रहे हैं दिन रात, और यहाँ आगम क्या कह रहा है भैया, सम्यक मिथ्यात सम्यक प्रकृति मिथ्यात, ये दो मिथ्यात भी जिनमें है। शुद्ध दृष्टि न जानते, जिन गुरुओं के पास शुद्ध दृष्टि शुद्ध सम्यक दर्शन दिखाई नहीं देता, जो शुद्धता को नहीं जानते, जो शुद्ध आत्मा में रमणता को नहीं जानते, कुगुरु संग विवर्जितम, आगम कहता है कि ऐसे कुगुरुओं का संग विवर्जित है। क्यों विवर्जित है भैया? क्योंकि वो भैया तो ज्ञान का ही मिथ्यात का ही उपदेश देंगे, मिथ्या क्रियाओं में ही संयुक्त रखेंगे, वो तत्व की शुद्ध धर्म की आत्म कल्याण की बात बताने वाले नहीं है। इसलिए है भव्य आत्मा,
क्या करना कि अंतर हृदय से, अपनी अंतर आत्मा से हृदय में नमस्कार तो करो कि इस लोक में जहां कहीं भी रत्नात्रय के धारी, अनंत चतुष्टय की साधना करने वाले, केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले जहां कहीं भी भावलिंगी संत है, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति से ऐसे वीतरागी गुरुओं को नमस्कार, नहीं है भावना। देखो अपन देखो, हमने कल भी कहा था, नमो रोए सब सावणम, नमो उवज्जायणम, ये कहते हैं ना, नमो आयरियाणम। तो जब अपन इन नमोकार मंत्र में ये 3 पदों का अपन जब उच्चारण करते हैं तो हम उन भावलिंगी गुरुओं को नमस्कार करने के लिए करते हैं। लेकिन भव्य आत्मा, वो नमस्कार कब होगा? जब उनके गुणों को ग्रहण करने की भावना होगी। नवोकार मंत्र में उन वीतरागी गुरुओं को प्रणाम है, उन वीतरागी गुरुओं की वंदना है। लेकिन कब है वो वंदना? जब उनके गुणों का स्मरण हो और हृदय से बहुमान आए कि हो, जहां जहां भी ऐसे वीतरागी भावलिंगी गुरु हैं, जहां जहां ऐसे अनंत गुणों में रमण करने वाले वो गुरु हैं, उनकी मैं हृदय से वंदना करता हूं। ये वंदना सच्चे गुरु की वंदना कहलाएगी। और जो नमोकार मंत्र में अपन रोज करते हैं, लेकिन वो सच्ची इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अपन उन गुणों को स्वयं नहीं जानते, अपन उन गुणों की स्वयं चिंता नहीं करते, उन गुणों को ग्रहण करने की अपनी कोई भावना नहीं है। बता कौन कौन साधु होना चाहता? कोई नहीं होना चाहता भाई। क्यों नहीं होना चाहते भाई साधु? क्योंकि हमारे हृदय में मुक्ति की भावना ही नहीं। साधु बनना तो बहुत कठिन है भाई। क्यों कठिन है? एक टाइम भोजन मिलता है, कपड़े नहीं मिलते, ये पता है अपने को। साधु बनना तो बहुत कठिन है। क्यों? सर्दी गर्मी भूख प्यास कौन सहन करेगा भाई? तो अपने ऐसा लगता है कि साधु इन सबको सहन करता है। क्यों? क्योंकि अपन उनके गुणों को नहीं जानते। जबकि सत्य तो यह है कि साधु ये सब सहन करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि साधु वो जो अपने वीतराग स्वभाव को सहन करे, जो अपने वीतराग स्वभाव को साधे, जो अपने अंतर स्वभाव में रमण करे। और हर श्रावक को, जो इस सच्चे सम्यक दृष्टि श्रावक है, उस हर श्रावक को साधु बनने की भावना प्रतिपल है, तभी तो वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है। यदि श्रावक को साधु बनने की भावना ना हो, श्रावक को अरिहंत सिद्ध होने की भावना ना हो, तो वो श्रावक हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में कि नहीं? यदि किसी श्रावक, यदि कोई सम्यक दृष्टि श्रावक है, यदि उसे अरिहंत सिद्ध परमात्मा होने की भावना नहीं है, साधु लिंग धारण करने की भावना नहीं है, पूर्णत्व को प्राप्त करने की भावना नहीं है, तो वो श्रावक हो ही नहीं सकता। तो श्रावक कौन? जो सम्यक दृष्टि है, गुणों की आराधना करने के लिए ललायत है, वीतरागता को ग्रहण करने के लिए तत्पर है, भावलिंगी संतों को देख के जिसके अंदर प्रमोद आ जाता है, गुरु जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। उनके गुणों की, रत्नात्रय की, अंतर भाव की, उनकी ये चर्चा सुनते ही, शुद्ध गुणों को देखते ही अंतर में प्रमोद उमड़ आ गया। भैया क्या देखो देखो, वो भावलिंगी वीतरागी संत जिनके दर्शन मात्र से भाव की पीड़ा मिट जाती है। तो कैसे दर्शन? वो सामने हो ऐसा जरूरी नहीं है, भाव भक्ति बहुमान से उनके गुणों का स्मरण। नमोकार मंत्र जब नवकार पढ़ा है ना भैया, इसकी उपलब्धि इसके हुई है। क्यों? क्योंकि जीव, ज्ञानी जीव, ये भक्त जीव इन गुणों का अभिवादन कर सके। और यदि भैया इन गुणों का बंधन ना हो तो फिर क्या? यदि गुणों का बंधन ना हो तो फिर क्या है? ये देखो, गुणों से ही वीतराग धर्म की पहचान है, और गुण नहीं तो फिर वीतराग धर्म नहीं। तो क्रियाएं तो सब जगह हो रही, क्रियाएं तो सब जगह हो रही भैया, लेकिन गुण 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 ज्ञान के आश्रय से प्रकट होते हैं। देखो तारण स्वामी स्वरूप बता रहा है, कुगुरु कुज्ञान प्रोक्तम। जो कुगुरु होते हैं वो कुज्ञान का ही उपदेश देते हैं। शल्यम त्रिदोष संयुक्तम, 3 प्रकार की शल्य से मिथ्या माया और निदान। उन्हें दिन भर यही चिंता लगी रहती है कि यहाँ क्या हुआ, इसके यहाँ क्या हुआ, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कहीं मंदिर की, कहीं तीर्थों की, कहीं मकान की, कहीं परिवार की, कहीं समाज की, कहीं संघ की। शल्यम त्रिदोष संयुक्तम, जो 3 प्रकार के शल्यों के दोष से संयुक्त है। कसाय वर्धनम नित्य। भैया
आज जिनकी कसाय नित्य बढ़ रही है, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों कहा, कसाय वर्धनम नित्य, जिनकी कसाय नित्य बढ़ रही है भैया, लोक मूढ़स्थ मोहिता, भैया देखो जो लोक मूर्ताओं में मोहित है, लोक मूर्ताओं में ही लगे हुए हैं भैया, सुनो तो, लोक में जो मूढ़ व्यक्ति है वो ही इन कुगुरुओं को मानते हैं भैया। देखो भैया, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक अपने को सत्य का ज्ञान नहीं है। मैं सम्यक दर्शन तो छोड़ो, जब तक स्वाध्याय नहीं है तब तक अपने को कुगुरु और गुरु में अंतर पता। इसलिए कहते हैं बार बार कि भव्य आत्मा स्वाध्याय को बढ़ाओ। क्यों? तो स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ेगा। तो क्या पढ़े भैया हम? आचार्यों ने जो वाणी दी है, सर्वज्ञ की जो वाणी है, इस भगवान की वाणी को पढ़ो और देखो मिलाओ लक्षण भैया। यदि कुगुरु, यदि कोई आपको कुगुरु का संग मिल रहा है, यदि आपको लग रहा है कि किसी के पास कुज्ञान दिखाई दे रहा है भैया, आपको लग रहा है कि कोई संयम में डूबा हुआ है, किसी की आपको किसी में कसाई भड़कती हुई दिखाई दे रही है, नित्य कसाई परिणाम ही दिखाई दे रहा भैया, तो भैया ऐसा लोक मूढ़स मोहितम, जो लोक में मूढ़ जीव होगा ना वो ही इन्हें मोहित अर्थात मोहेवार गुरु सिखा करे। अपने को लक्षण मिलाना भैया, एक बार बताओ, अपने को पाप विषय कसाए और मिथ्या से दूर होना है या इसका पोषण करना? तो अपन किसके पास जाएंगे? जिसके पास ये सारे लक्षण ना हो। मान लो अब मेरे पास भी कसाय है, मेरे पास भी मोह है, मेरे पास भी राग है, मेरे पास भी वो सारी दोष है जिन्हें आप छोड़ना चाहते हो भैया। अब आप मेरे पास आओगे तो मैं क्या करूंगा? अब जो विकार मेरे पास है, मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मेरे पास खुद कुछ भी नहीं है, तो अब मेरे पास यदि आप आओगे तो मैं आपके पास, जो मेरे पास है, मेरे पास क्रोध है, लोभ है, मायाचारी है, स्वार्थ है, तो जो परिणाम मेरे पास है मैं आपको उसी का रास्ता तो बताऊंगा, वही तो समझाऊंगा भैया। क्या समझाऊंगा? कि भैया तुम कहाँ लगे हो? धर्म वर्म करने में कुछ नहीं है, स्वाध्याय माध्याय करने में कहाँ लगे हो? कि मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजा करो और बढ़िया दुकान चला, कछु नहीं है। मनुष्य भाव में ये क्या करना है? पुण्य अर्जन कर लो तो स्वर्गों में जाओ और रहो, और ये पता ही नहीं कि पुण्य बंधता कैसे, अपने को ये पता ही नहीं है कि पुण्य बंधता कैसे है, पुण्य का आश्रम कैसे होता है, ये पता ही नहीं है। लेकिन क्या मान रहे हैं भैया? क्रिया करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। परिणाम में कसायमंद है ही नहीं, तत्व का श्रद्धान है ही नहीं, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था है ही नहीं। क्या मान लिया भैया? बाहर से होने वाली क्रियाओं से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पुण्य कमाने का रास्ता भी नहीं पता, पुण्य कैसे मिलता है? देखो देखो, अनादिकाल से इस जीव ने कुगुरुओं के संग में रह के भैया, जो कुज्ञान का उपदेश कर रहा है, जो स्वयं संयम में डूबे हुए हैं, जिनकी कसाय स्वयं बढ़ रही है भैया, जो लोक में मूर्ता का पालन कर रहा है, मूर्ता का पालन करवा रहा है, ऐसे गुरुओं को ही जो गुरु मान रहा है वो स्वयं डूबेगा भैया। हम उदाहरण कुछ भी नहीं दे रहा आपको, जैसा यहाँ लिखा है वैसा का वैसा सुना है, एक भी उदाहरण नहीं दे रहा है। आप उदाहरण दें भैया, क्यों नहीं दे रहे उदाहरण? यदि उदाहरण दें तो भैया जो आपकी दुकान अच्छी चले इसके लिए मंत्र दे रहा है, जो आपकी दुकान में आके खड़े हो जा रहा है, जो बाहर की आपको क्रियाओं का उपदेश दे रहा है, घर में कैसे खाओ, कैसे चलो, कैसे पियो, पत्नी से कैसे बोलो, पति से कैसे बोलो, बच्चों से कैसे बोलो, जो संसार के सुखों का ही उपदेश दे रहे हैं, भौतिकता की चर्चा ही जो कर रहे हैं, वो सारे गुरु है। अब कोई भी हो, तो यहाँ क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि भगवान आत्मा लोक मूर्ताओं में जो मोहित है, लोक की व्यवस्था बनाने में जिनका उपयोग लगा हुआ है, वो सब कौन है? कुगुरु। देखो आगे लक्षण मेरा, इंद्रिया नाम मनोरथ मनोनाथा भैया, उनका मन काय के लिए लगा हुआ है भैया? इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति के लिए। मेरा नाम बढ़ जाए, मेरा मान बढ़ जाए, पस रतम प्रवर्तते, काय के लिए पसर रहा उनका मन? इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति के लिए ही पसर रहा है, उसी के लिए प्रवृत्ति कर रहा है। विषयम विषय दृष्टाचार, इंद्रिय विषयों को ही भैया देख रहे हैं, इंद्रिय विषय भोगों को ही विषय बना के इन्हीं को देख रहे हैं। ममतम मिथ्या भूतियम, तो क्या कह रहे भैया?
अंतर ममता के परिणाम से मिथ्यात्व को ही भूतियम, उसी को भूतार्थ कह रहे हैं, उसी को अपना मान रहे हैं भैया। अरे भगवान आत्मा, कम से कम सत्य को सत्य कहने के लिए हिम्मत तो थोड़ी बहुत लेके आओ। कम से कम सत्य और असत्य का भेद विज्ञान करने की ताकत तो इतना तो समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। हम छोड़ पाए या ना छोड़ पाए, हम अपनी मान्यता पलट पाए या ना पलट पाए, हम सत्य का और असत्य का निर्णय कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सत्य क्या है इतना समझोगे कि नहीं? कम से कम सत्य को समझो, तो कम से कम सत्य को स्वीकार तो करो कि वास्तव में सच्चा गुरु कौन है, और वो सच्चा गुरु अपने को तारणहार है। भैया कम से कम देखो, बाहर से अपन जो कर रहे हैं वो तो अब जो भी है जैसा भी हो ठीक है, लेकिन अंतर से तो, हृदय से तो ये भावना हो कि हमें ऐसे सच्चे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो। कम से कम हमें स्वाध्याय की रुचि तो बढ़े, कम से कम गुरु महाराज के ग्रंथों को खोलना तो प्रारंभ करें अपन। यहाँ तारण स्वामी ने जो वीतरागता कही, तारण स्वामी ने जो वीतरागता की अलग जगह सच्चे देव गुरु धर्म का स्वरूप का शुद्ध सत्कर्म का है, कम से कम भैया उन्हें जान के समझ के हृदय में स्वीकार तो करें। कम से कम यदि अपन कभी मोक्ष मार्ग में चलने की भावना रखें, यदि कभी अंदर से भावना हो कि अब इस संसार के जंजाल से मुक्त होना है, तो कम से कम सही रास्ते पे तो बढ़ो। नहीं तो अभी तो मुक्त होने की भावना नहीं है और आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं। और यदि रास्ता पता होगा और मुक्त होने की भावना होगी तो सही रास्ते पे पढ़ोगे। और मान लो मुक्त होने की भावना हो भी जाए और रास्ता सही पता ना हो तो फिर क्या करोगे? तो मुक्ति के नाम पे भी धोखा खाएंगे भैया। अपन ने अनादिकाल से क्या करा? मोक्ष के नाम पे भी धोखा खाया, सम्यक दर्शन के नाम पे भी धोखा खाया भैया। नियम व्रत महाव्रत ये सब धारण करे और इन सबको ग्रहण करके भी इनके नाम पे भी धोखा खाया है। क्यों धोखा खाया है? क्यों धोखा खाया है? क्योंकि सच्चे मार्ग का, सच्चे जो वीतराग धर्म है, जिनेन्द्र भगवान का जो उपदेश है, उसका ज्ञान ना होने से हमने भैया कई बड़े बड़े व्रत लिए, उपवास किए, नियम करे, अपन कई बार मुनि भी हुए, लेकिन अपन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए। कारण क्या? कारण क्या? कारण क्या? कारण क्या है? शुद्ध धर्म का बोध नहीं है, शुद्ध मार्ग का शुद्ध रास्ते पता नहीं है। अब जब शुद्ध रास्ते पता नहीं है तो जिसने जो कह दिया वही सही। अनादिकाल की परंपरा यही है भैया कि जिसने जो कह दिया वही सही है। आगम से मिलाना नहीं, अध्यात्म को खोल के देखना नहीं, जनवाणी से उसका मिलान करना नहीं, जो हो रहा है वही सही है, ऐसा मान के अनादिकाल से जीव ने अपनी मनमानी करी है, इसलिए संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और आचार्य तारण स्वामी कह रहा है इंद्रिय विषयों में जिनका मन लगा हुआ है, इंद्रिय विषयों में जो पसर रहा है भैया, इंद्रिय विषयों में जिनकी दृष्टि है, ममता और मिथ्यात्व से जो संपूर्ण है, वो सब कौन है? कुगुरु। ऐसे कुगुरुओं की श्रद्धा मत करो भैया। अनित्यम उत्साहम कृत्वा, जिन्हें काय के प्रति उत्साह है, क्षणभंगुर वस्तुओं के प्रति। मंदिर देखो चैत्यालय बना है, शाश्वत है क्षणभंगुर। यदि किसी को कोई साधु हो जाए और उसे चैत्यालय बनाने का उत्साह हो सकता है क्या? क्योंकि ये क्षणभंगुर है। धर्म तीर्थ बनाना, औषधालय बनाना और कुछ भी बनाना के लिए ये बाहर की वस्तुएं कैसी हैं साहब? क्षणभंगुर वस्तुओं के प्रति जिनके पास उत्साह दिखाई दे, वो सच्चे गुरु हो सकते हैं क्या? अनित्य उत्साह कृत्वा, क्षणभंगुर वस्तुओं के प्रति उत्साहित है भैया। अभावम असुहम परम। देखा तो भैया क्या कह रहे हैं? जिनकी दृष्टि अभाव भाव पे है भैया, असुहम परम, जो परम में रत होके अशुभ भावना में ही नित्य निरंतर आचरण कर रहे हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, जो अभाव को ही देख रहे हैं, जिन्हें अपने स्वभाव का बोध नहीं है, अभाव भाव में ही लगे हुए हैं। क्षणभंगुर माया को, असत्य जो क्षणभंगुर पदार्थ है भैया, इसमें ही जिनका पूरा उत्साह है। कुगुरु संसार स्थितम,
ऐसे कुगुरु अनंत काल तक संसार में स्थिर रहेंगे, स्वयं इस संसार में रहेंगे और जो उन्हें मानेगा वो भी इस संसार में परिभ्रमण करेगा। देखो तारण समय शिकारी को उपमा देंगे अभी आगे, बस हम जल्दी जल्दी गाथा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अपन उन गाथाओं तक पहुंच जाए। देखो क्या कह रहा है, आलापम अशुभाक्यम, वो कुगुरु वीतराग धर्म की बात कहने वाले नहीं है। काय का आलाप करेंगे भैया, जो मन में आएगा। आलापम अशुभम वाक्यम, अशुभ वचनों का ही आलाप करने वाले भैया। आरति रोध संयुक्तम, हाथ रोध ध्यान से संयुक्त दिखने वाले हैं। क्रोध लोभ अनंतनम, जिन्हें क्या क्या दिखाई देगा भैया, अनंतन बंदी क्रोध और लोभ जिनके अंदर में भरा हुआ है। कुलिंगी कुगुर्वाम भवे, वो सब कौन है? मोक्ष मार्ग में चाहे वो बिना कपड़े पहने हुए हो, लेकिन मोक्ष मार्ग में उन्हें गुरुओं की उपमा नहीं दी। काय की उपमा दी है? कुलिंगी। अब देखो, अब यहां से हमें जहां तक आना था वहां तक आ गए है। कुगुरु पारधी संयुक्तम, अब देखो मिलाओ गाथा नंबर 82। अब मिलाओ, ऐसे कुगुरुओं को काय की उपमा दी, देखो ये है मेन विषय। कुगुरु पारधी संयुक्तम, ऐसे कुगुरु को काय की उपमा दी है? शिकारी की। अब देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, ऐसे कुगुरु काय की उपमा दी है? शिकारी की। ये कुगुरु किसके समान है? शिकारी के समान भी। देखो पारधी लिखा है, कुगुरु पारधी संयुक्तम, ऐसे कुगुरु कौन है भैया? शिकारी के समान है भैया। संसार वन आश्रय, जो संसार रूपी वन का ही आश्रय लेके बैठे हैं। ये शिकारी है, संसार रूपी वन का ही आश्रय लेके बैठे हैं। लोक मूढ़स जीवस, जो लोक में मूढ़ जीव है भैया, वो क्या करते हैं? इन शिकारियों का, इन कुगुरुओं का संग करते हैं। अधर्म पासी बंधनम, और इनके अधर्म रूपी पास, पास मतलब शिकारी जो जाल फेंकता है ना, उसे क्या कहते हैं? पास। क्या कह रहे हैं? वो इनके पास में बंध रहे हैं भैया। कौन? अपन। इन्हें शिकारी को उपमा दे रहे हैं भैया। और तारण स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, कुगुरु क्या है भैया? पारधी है और शिकारी के जैसे है, जो संसार रूपी वन का ही आश्रय दिलाने वाले हैं। और जो लोक में मूढ़ जीव है, वो अधर्म का सेवन करते हुए इनके पास में बन जाते हैं, इनके जाल में बन जाते हैं भैया। और देखो भैया, क्या कह रहे हैं? आरण्य मतलब वन, ये गहरे जंगल में, सुनो सुनो, इस गहरे जंगल में देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, ब्रश डाल पारधी कारम। देखो भैया गुरु महाराज बहुत बहुत स्पष्ट बात कह रहे हैं। इस भयानक जंगल में भैया जो कोई भी जीव, अपन भोले भाले जीव बन जाते हैं ना, कहीं भी चले गए, किसी की भी श्रद्धा कर ली, किसी की भी मान्यता कर ली। देखो क्या कह रहा है, इन पारधियों के विश्वासम अहम बंधे लोक मूढ़स की पश्यते। क्या कह रहा है, जो भी जीव इन शिकारियों के जाल में फंस जाता है, इनका विश्वास करके इनके बंधन से बन जाता है भैया। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भैया, वो लोक मूढ़ता में रत जीव क्या करता है, जो इनके पास में फंस जाता है, वो अनंत अनंत जन्म तक इनके जाल में फंस के जन्म मरण करता रहता है भैया। यदि जंगल में शिकारी के जाल में यदि कोई पशु फंस जाए, तो वो एक जन्म ही जन्म मरण के दुखों को भोगता है। लेकिन इन कुगुरुओं के जाल में, इस भयानक संसार रूपी वन में कोई यदि जीव इन कुगुरुओं के जाल में फंस जाए, इन कुगुरुओं के बंधन से बन जाए, तो क्या वो जन्म जन्म तक इस संसार में जन्म मरण के दुख भोगता है। शिकारी के जाल में फंसा हुआ जीव एक भाव दुख पाता है, वो पशु एक भाव दुख पाता है, लेकिन कुगुरुओं के जाल में बंधा हुआ जीव अनंत अनंत जन्मों तक इस संसार में जन्म मरण के दुख भोगता है। ऐसा कह रहा आचार्य कारण समय। अपन कहते ना भैया, एक का होता है, कहीं भी चले आप, क्या होता है किसी को भी मान लो, क्या होता है भैया कुछ भी कर लो, देख लो, ये होता है भगवान। अपन आगम नहीं पढ़ते ना, आगम की बात नहीं सुनते ना, तो
भैया धुलमुल नीति, जो आ गया वही सही है, जिसने जो कह दिया वही सही है, जिसने जो मान्यता बता दी वही मान्यता सही है। अब देखो फल क्या है उसका। शिकारी के पास में फंसा हुआ वन में, शिकारी के जाल में फंसा हुआ जीव, वो वन प्राणी एक भाव दुख भोगेगा, लेकिन इन कुगुरुओं के जाल में फंसा हुआ जीव अनंत अनंत जन्मों तक दुख भोगेगा, अपने मनुष्य भाव रूपी रत्न को नष्ट करके इस संसार में ही जन्म मरण का मार्ग बनाएगा भैया। अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विनाश करेगा, रत्नात्रय की साधना को नहीं जानेगा और संसार में जन्म मरण करेगा। बताओ भगवान जी, ऐसी गुरु की बात सुन के भी क्या अपने को कुछ हो रहा है कि नहीं? श्रद्धान बदल रहा है कि नहीं? सत्य स्वीकार हो रहा है कि नहीं? अभी भी सच्चे गुरु में, वीतरागी गुरु में, सच्चे धर्म में और अधर्म में, कुधर्म में, मिथ्यात्व में अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? भैया लोक व्यवहार में मानने में क्या जाता है? भैया लोक व्यवहार में यदि कुलिंग की सेवा कर रहे हो तो वीतराग धर्म पे आवरण करने का दोष लगता भैया। अब भी हाल ही आगे गुरु महाराज कहेंगे क्या कि यदि सर्प क्या बोलते हैं, गाय को घास खिलाओगे तो वो क्या देगी, और इस सर्प को दूध पिलाओगे तो क्या बोलेगा। ऐसा ही यदि आप श्रावकों को भोजन कराओगे, यदि संगी साथियों को भोजन कराओगे भैया, तो धर्म की प्रभाव ना करेंगे, सच्चे सत्य की प्रभाव ना करोगे तो वीतराग धर्म का ही प्रचार प्रसार करेंगे भैया। लेकिन यदि कुगुरुओं की सेवा करोगे, कुगुरुओं की वंदना करोगे, और यदि भैया कुगुरुओं को आहार कराओगे तो वो क्या करेंगे, वीतराग धर्म पे आवरण ही डालेंगे भैया। सांप को कितने ही दूध पिला, वो विष के अलावा कुछ उगलने वाला नहीं है। इसलिए कुलिंगियों को काय की संज्ञा दी है, सर्प की। क्या कहा, जिनद्रोही। क्या है ये, जिनेन्द्र भगवान के समान लिंग दिख रहा है आपको, लेकिन इनका आचरण जिनेन्द्र भगवान के पंथ के अनुरूप नहीं है, जिनेन्द्र भगवान के कुल के अनुसार इनका आचरण नहीं है। तो क्या है ये, जिनद्रोही। वचन लोपना क्या करते हैं, जिन भगवान के लिंग के, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के लोपन करने वाले भैया, ये जिनद्रोही है, ये जिनलिंगी नहीं है। बाहर से कपड़े उतार देने से भैया कोई जिनलिंगी नहीं होता। जिनके अंतर में वीतरागता होती है, जिनके पास रत्नत्रय की भावना होती है, जिनको अनंत चतुष्टय में आचरण करने का भाव होता है, वो कौन होते हैं, जिनलिंगी। बताओ भगवान आत्मा, हम वीतराग धर्म में जन्म लेने के बाद भी किसकी संगति कर रहे हैं, जिनद्रोही की या जिनलिंगी की? जिनद्रोही की। कृत कार्य का अनुमोदना का फल मिलेगा चेतन। हाँ करो, मिला, हम तो कुछ नहीं कह रहे, आगम आपके सामने, टीका आपके सामने मिला, हम तो उदाहरण भी नहीं दे रहे, इसलिए कोई उदाहरण नहीं दे रहे, हम तो एक एक गाथा का एक एक शब्द, टीका आपके सामने रखी हुई है और गाथा आपके सामने रखी हुई है। मैंने तो लिखा नहीं, मैंने तो नहीं लिखा ना, यहाँ जो लिखा वही पढ़ रहा हूँ ना, और आपको सामने टीका भी है, आप मिला भी रहे, पढ़ लो भैया। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, नरक निगोद भैया। जब हमने निश्चय कर लिया है कि हमें नरक निगोद ही जाना है तो फिर कोई बात है ही नहीं। जब ज्ञान मिले, जब सुधर है, पहले नहीं मैं तो सोच रही है, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो में लगे, सुधार आए इसलिए अपन ये लेके बैठे भाई। तो सुधार है, अपने को कम से कम हृदय से भावना तो सच्ची हो जाए, कम से कम नमोकार मंत्र की महिमा तो आ जाए कि मात्र वीतराग धर्म ऐसा धर्म है जहां नवकार है, जहां पंच परमेश्वरी की वंदना की जाती है। अच्छा लोग कहते हैं देखो सावधान, सब धर्म के लोग मालूम क्या कहते हैं, देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप, अन्य मत के लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये नमोकार मंत्र कितना अच्छा है, इसमें तो नमो लोए सावणम, इसमें तो लोग के सब साधुओं को नमस्कार करा है, मतलब जो भगवाधारी है उन्हें भी नमस्कार करा। लोग तो ऐसे कहते हैं, उन्हें कौन समझाए,
लोग क्या कहते हैं, नमो लोए सा सावरम। जैनों का ये मंत्र कितना अच्छा है। ये क्यों अच्छा है भैया? क्योंकि इसमें लोक में कितनी सद्भावना है, कितनी सद्भावना है। इसमें लोक में जितने भी साधु हैं, मतलब नामधारी साधु, उन सबको नमस्कार किया गया है। मतलब सही है कि गलत है? मंत्र में जो नमस्कार करो जो सही होने के राजा नमस्कार करो। ये बात सही है गलत है? यहाँ तो द्रवलिंगियों को भी नमस्कार नहीं करा। यहाँ तो जैन धर्म में जो कपड़े उतार के घूम रहे हैं उनको भी नमस्कार नहीं करा। तो फिर कपड़े पहने वालों की तो बात बहुत दूर की। यहाँ तो जो रत्नात्रय से संयुक्त है, जिनमें वो गुण दिखाई दे रहे हैं, जिनके अंदर वीतरागता दिखाई दे रही है, नमो लोए सा साउणम, उन भावलिंगी मुनियों को नमस्कार करा है। अब कोई भैया नमो लोए सब साउणम में यदि कोई कपड़े धारियों को नमस्कार करने लगे, रागी देशियों को नमस्कार करने लगे, मोहे और विषयों का पोषण करने वालों को नमस्कार करने वाले लगे भैया, क्रियाकांड आडंबर में रत रहने वालों को नमस्कार करने लगे, कोई भैया उन्हीं को साधु देखने लगे, तो ये आगम की गलती नहीं है, ये नमोकार मत की गलती नहीं है, ये अपनी अज्ञान मूर्ता है कि अपन हर किसी को नमस्कार कर रहे हैं भैया। लेकिन यहाँ तो नमो लोए सा सावरम, उन भावलिंगी वीतरागी संतों को मेरा नमस्कार। ये रहस्य किसको समझ में आया? जो उस सत्य को, उस तत्व को जानेगा, जो स्वाध्याय तो चिंतन से उस अंतर आत्मा में, उस ज्ञान की गहराई में उतरेगा, जो उस चिंतन की गहराई में उतरेगा, उसे ये रहस्य समझ में आएगा भैया। और जो चिंतन की गहराई में नहीं उतरेगा, जो उस रहस्य को नहीं जानेगा, वो तो भैया जो दुनिया कह रही है वही सत्य है, जो समाज कर रही है वही सत्य है। जहां भेड़ का स्वभाव ही ऐसा होता है कि भैया एक भेड़ जहां चलती है, महाभीड़ अपने आप ही चलती है। ये अपन अनादिकाल से अज्ञान के कारण अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा ने क्या कहा, इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और यदि आज इस समय सर्वज्ञ की वाणी स्वीकार हो जाए तो जीवात्मा सच्चे गुरु का श्रद्धान, और कम से कम अरे भवों के बंधन को मिटाने के लिए कम से कम रोज नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते ये भावना तो आ जाए कि मैं इस भावलिंगी संतों को नमस्कार करता हूँ जो रत्नत्रय से युक्त है। ऐसी भावना तो हो जाए कि कब मुझे वो अपूर्व अवसर आएगा कि मैं इसे भावलिंगी मुनियों को आहार दूंगा, कब मुझे वो अपूर्व अवसर आएगा कि मैं इन भावलिंगी मुनियों की वंदना करूंगा, कब अपूर्व अवसर आएगा भैया कि मैं स्वयं साधु हो जाऊंगा और इस जन्म मरण को मिटाऊंगा, कब अपूर्व अवसर आएगा कि मैं एकांत विचरण करके इस संसार भाव भ्रमण का नाश करूंगा। ऐसी भावना आई कि नमोकार मंत्र नमो रोए सब सावणम कहते कहते जब दिन में 4 बार नमोकार मंत्र पढ़ोगे और 40 बार ये भावना आएगी कि कब मैं वैसा होऊंगा, तब मुझे वैसी वीतरागता की भावना प्रकट होगी और जब जाके सम्यक दर्शन का मार्ग बनेगा। लेकिन भैया आज तो किसी को भी कुछ भी मान लिया, किसी को भी कुछ भी स्वीकार कर लिया, किसी को भी कुछ भी देख के उसमें प्रभावित हो गए, तो भगवान आत्मा कब मुक्ति मिलेगी? कब मिलेगी पता? कभी नहीं। चाहिए कि नहीं? चलिए बताओ, टाइम होने वाला भैया, चलिए बताओ, लोग अभी कम हो गए, 78 बचे मात्र 78, चलिए बताओ। सच्चे देव गुरु धर्म का स्वभाव जानोगे तभी तो मुक्ति मिलेगी। नारायण स्वामी ने कल ही कहा था, सो अहम देह मध्यसु यो जानाति सा पंडिता। देव इस देह वाले में है, सच्चा देव। और भैया निश्चय से तो गुरु भी अपना अंतरात्मा ही है, लेकिन व्यवहार में सच्चे गुरु वीतरागी भावलिंगी संत है, जिनमें रत्नात्रय की क्रांति, रत्नात्रय का प्रकाश दिखाई देता भैया। ऐसे गुरुओं को गुरु स्वीकार करोगे तो भव्य आत्मा इस संसार भ्रमण से छूट जाओगे। और भैया यदि ऐसे सच्चे गुरु को गुरु नहीं माना तो संसार परिभ्रमण तो चल रहा है। निर्णय की जरूरत है, निर्णय की, सच्चा निर्णय की जरूरत है भैया। देखो, जब तक एक सच्चा निर्णय नहीं होगा तब तक अपन जो धारा आएगी उसमें बह जाएंगे। अब हम उदाहरण देते हैं, भैया मान लो कोई श्वेतांबर संत आ जाए तो अपन उन्हें भी गुरु मान लेंगे, एक काय जैन धर्म के हैं। कोई दिगंबर आ जाए, कपड़े नहीं उतारे उन्हें भी मान लेंगे, कपड़े उतारे उन्हें भी मान लेंगे भैया। कोई लंगोट लगाए हुए आ जाए तो भी उन्हें भी मान लेंगे, हम कपड़े पहन के आ गए तो उन्हें भी मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो हम सबको गुरु मानने हैं भैया। क्यों?
अपने को ये बात समझ में आ नहीं रही कि अपन लोक व्यवहार के चक्कर में जो क्रिया अपन कर रहे हैं वो अपने सम्यक दर्शन के नाश में कारण बन रही है, मिथ्या दर्शन के पोषण में कारण बन रही है। और आज तक मेरी आत्मा का मिथ्या दूर क्यों नहीं हुआ? आज तक इस चतुर्गति संसार में मैं परिभ्रमण क्यों करता रहा? देव गुरु धर्म की इतनी बात सुनने के बाद भी, जहां जन्म से ही सच्चे देव गुरु धर्म का स्वरूप बताया था, ऐसे सच्चे देव गुरु धर्म का स्वरूप सुनने के बाद भी आज तक मेरा मिथ्या क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? मैं सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? दृष्टि बने रहे। क्योंकि मैंने सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धा ही नहीं किया, उनके गुणों को कभी जाना नहीं, उनके गुणों को कभी पहचाना नहीं, स्वाध्याय तत्व चिंतन में मन लगा नहीं, पेज पलटते गए और स्वाध्याय होता गया, तत्व का निर्णय कभी नहीं किया, सही गलत का निर्णय नहीं किया, गलत को गलत नहीं कहा, सत्य को सत्य नहीं कहा। भैया जब सत्य और असत्य में भेद ही नहीं जाना, जब भेद विज्ञान ही नहीं किया, सही और गलत का निर्णय नहीं किया, तो मुक्ति की बात तो भूल जाओ। आज तक संसार में रहने का कारण सही गलत का निर्णय नहीं। और जब भी जीवात्मा जब तक ऐसे ही अंधे बने रहेंगे, जब तक ऐसे ही अंधे बने रहेंगे, जब तक ऐसे ही आंखों के अंधे बने रहेंगे, ऐसे ही कान से बहरे बने रहेंगे, तो मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और हम आपसे फिर बोल रहे हैं, आज 3 बजे से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक जूम की लिंक आपके ग्रुप में पहुंच जाएगी। मंदिर विधि क्यों की जाती है? मंदिर विधि क्यों हो रही है? उस मंदिर विधि में सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र सबका स्वरूप है। एक बार मंदिर विधि श्रद्धा से करने से षट कारकों की पूर्ति होती है, विशुद्ध भावना उत्पन्न होती है, सच्चे देव और मिथ्या देव, सच्चे गुरु और अगुरु, सही और गलत का निर्णय करने की समझ पैदा होती है। ये सारा कार्य मंदिर विधि में उपदेश के रूप में विद्यमान है। तो पूरे काम छोड़ के 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक जूम के सामने बैठना है, पेन कागज लेके बैठना है। और क्यों बैठना है? क्योंकि हमें सही और गलत का निर्णय पता लगे, भगवान महावीर की वाणी पता लगे, तारण स्वामी ने क्या क्रांति जगाई थी ये पता लगे, मिथ्या आडंबर को उखाड़ने के लिए क्या कहा था, क्या उपदेश आया था, इन सब का बोध अपने जीवन में जागे। इसलिए ये है भाई, अपने जीवन में सत्य की क्रांति जागृत हो, इसलिए है। इसलिए भाई 8 दिन का समय है, बस 8 दिन में आप अपनी मान्यता पक्की कर लो, 8 दिन में आप अपना श्रद्धान पक्का कर लो कि हमने जो गीत राग कुल तारण पंथ और शुद्ध पूजा भाव पूजा का जो विधान पाया है, इस लोक में सबसे श्रेष्ठ वो ही है, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा पेन कागज कॉपी लेके और एक एक गुण लिखना, एक एक गुण मिलाना, सच्चे देव गुरु का धर्म का स्वरूप समझना, उसके बाद पता लगेगा कि वीतरागता क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, और जिन्हें भगवान की वाणी में क्या आया है और उसका लाभ क्या है हमारे जीवन में। तब ये जीव भव भ्रमण से छूटेगा, और नहीं तो अनादि काल से भटक रहा है और अनंत काल तक भटकता रहेगा। बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, बार बार आपको आमंत्रण कर रहे हैं। और सुनो, जो भव्य जीव होते हैं वो अगुरु कुगुरु मिथ्या गुरु इनको दूर से त्याग देते हैं, और क्या करते हैं भैया, सच्चे गुरुओं को मैं श्रद्धा भक्ति से ऐसे वीतराग गुरुओं को नमस्कार करता हूं। मैंने आपसे कल भी कहा था गुरु सामने हो या ना हो, मतलब अच्छा बताओ, यदि गुरु के सामने होके हो, सुनो सावधान, बहुत अच्छा उदाहरण, चेतना को जगाओ। यदि गुरु के सामने होने से ही वंदना होती तो नमोकार मंत्र लिखने की जरूरत, यदि गुरु सामने होते तो ही उनकी वंदना हो सकती, तो फिर नमोकार मंत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुरुओं को नमस्कार तो तभी हो पाता जब वो सामने होते, अरिहंत सामने होते तभी उनको नमस्कार होता। तो इस पंचम काल में कोई सच्चे देव को नमस्कार नहीं कर पाता। ये नमोकार मंत्र लिखा इसलिए गया, क्यों लिखा गया कि सामने वो गुरु हो या ना हो, सामने पंचम काल में अरिहंत हो या ना हो, यहाँ वर्तमान में सिद्ध दिखाई दे या ना दिखाई दे, यहाँ सच्चे भावलिंगी संत दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन पंच नमस्कार मंत्र पढ़ोगे तो उन पंच परमेश्वरी को श्रद्धा भक्ति से नमस्कार हो जाएगा। इसलिए बार बार कहता हूं कि किसी के पीछे भागने से गुरु की वंदना नहीं होती। नवकार मंत्र भक्ति से पढ़ने मात्र से
सदगुरुओं की वंदना हो जाती भैया। इसलिए नमोकार मंत्र पे आस्था बढ़ाओ, क्रिया पे आस्था कम करो। गुणों पे आस्था बढ़ाओ, क्रियाओं की आस्था हटाओ, व्यक्तियों की आस्था छोड़ो, जनवाणी की आस्था बढ़ाओ भाई। ये जनवाणी, ये आगम, ये गुणों की वंदना, ये पंच परमेष्ठियों का स्वरूप, ये मूल गुणों की चर्चा, ये वीतरागता का बोध कराने वाली ये सच्ची जिनेंद्र भगवान की वाणी है। और इस वाणी से जो सच्चे गुरुओं का स्वरूप जान लेगा वो भाव भ्रमण से छूट जाएगा, और जो संसार भ्रमण से छूटेगा भैया वो ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण लाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय। तो आज दोपहर का सब ध्यान रखें। जय नमोस्तु।